चलो तो आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा क्या है। अभी तक हम लोग पढ़ लिए थे कि सर संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो सर संविधान का विकास का मतलब होता है, संविधान मतलब होता है कि नियम कानून वगैरह। तो हम लोग जानते थे, सुनो ये बाबू कि सर भारत में 1600 ईस्वी से लेकर लगभग 1947 तक किसका शासन था, अंग्रेज का शासन था। तो वहां तक हम लोग बहुत सारे एक्ट देखे थे। स्टार्टिंग में रेगुलेटिंग एक्ट देखे थे, फिर इंडिया एक्ट देखे थे 84 का, बात समझ में आ रहा है। फिर हम लोग और देखे थे सर चार्टर एक्ट देखे थे 1813 से लेकर 33 तक देखे थे। फिर और भी परिषद अधिनियम देखे थे 1861 वगैरह का। अब इस तरीका से हम लोग बहुत सारे एक्ट देखते हुए फिर आ गए थे 20वीं शताब्दी की अगर बात करें, जिसमें हम लोग देखे थे 1909 का कौन सा मार्लेमेंटो, 1919 का कौन देखे थे मॉन्टेस्क्यू वगैरह देखे थे। फिर 1935 में हम लोग भारत शासन अधिनियम देखे थे। तो सर इस तरीका के बाद अब जो हम लोग क्या करेंगे, आज से थोड़ा सा अलग टॉपिक है। अब हम लोग को देखेंगे कि देश में संविधान सभा। अच्छा सर संविधान सभा क्या होती है, सुनिएगा। सभा का मतलब होता है जैसे कुछ लोगों का समूह, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पहले दे दिया है, तो सर कह रहा है कि वैसी सभा, ध्यान सुनिएगा, कि जो संविधान की बात करेंगे कि सर संविधान क्या होता है, वो संविधान किस प्रकार होना चाहिए। जो आज हम लोग संविधान की विशेषता जानते हैं कि सर मूल अधिकार है और उन लोगों का अधिकार कितना है, महिलाओं का अधिकार कितना है, ठीक है। फिर हम लोग किसानों का अधिकार की बात करें, मजदूरों के अधिकार की बात करें, फिर तमाम जो भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संविधान सभा ही तय किया था। बात समझ में आ रहा है। ठीक वैसे ही समझिए कि सर जैसे यहाँ पे आप लोग आए हैं, समझ में आ गया ना। और मैं आप लोग से आने से पहले भी कई दिनों से पहले जब स्टार्टिंग पढ़ने से पहले क्या करता था, बीच बीच में आप लोग को रोक बोलता था ना कि पढ़ना है तो यहाँ टाइम टेबल है, मैनेजमेंट वगैरह। तो उस तरीका से हम लोग क्या रूटीन बना लिया था। बात समझ में आ रहा, तो क्लास चल रहा है। तो ठीक उसी तरीका से हम लोग देखेंगे कि सर इससे पहले जानेंगे संविधान सभा बनाने वाले कौन कौन लोग थे, इसका क्या अर्थ वगैरह है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे वैसे वैसे समझ विकसित होने लगेगी। ये भी देखे थे कि हमारे देश में सबसे पहले संविधान की मांग कब से चालू हो चुकी थी। संविधान का मांग समझ पा रहे। जैसे मैं बोलूं कि इस क्लास की कंपटीशन क्लास की मांग कब से चालू था, तो सर पिछले साल से, उससे भी पिछले कौन सबसे पहले किया था, विकास किया था, रवाज किया था, बाद में ये लोग करने लगा। तो इस तरीका से अलग अलग लोग जुड़ते हैं और मांग करते जाते हैं कि अच्छा ये जो संविधान हो रहा है तो ये अधिकार दीजिए, ये अधिकार दीजिए, ऐसे कीजिए, तमाम चीज वगैरह। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो अब टॉपिक डालिएगा, हम लोग लिखते चलेंगे और सीखते चलेंगे, समझेंगे कि सर संविधान सभा क्या है। तो सबसे पहले लिखिएगा कि संविधान सभा क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है सबसे पहले कि भारतीय लोगों का एक संगठित समूह, का एक संगठित समूह। अब मनुष्य क्या है, एक सामूहिक प्राणी है। हम लोग क्या है, सामूहिक प्राणी है। इसलिए तो जब भी रहते हैं तो अपने फैमिली के साथ गांव के, कभी अकेले किसी को रहते हुए देखे नहीं रह सकता है आदमी। बात समझे कि नहीं। हाँ वही रह सकता है जिसको क्या बोलते हैं, खासकर साधु संत वगैरह जो हो जाते हैं ना, जिनको ज्ञान औषधि सब जैसे महात्मा बुद्ध वगैरह, तो ये लोग रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए हाई लेवल का दिमाग चाहिए होता है। तो याद रखिए। तो कह रहे हैं सर भारतीय लोगों का क्या था, एक संगठित समूह था। संगठन मतलब संगठन, संगठन मतलब संगठन, संगठन जहां भी आ जाता है कुछ लोगों का समूह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, समूह को। ठीक सर इस समूह का क्या काम है, तो अगला लिखिएगा यहाँ पे कि इसका क्या उद्देश्य था। तो लिखिएगा कि इसमें केवल और केवल भारतीय लोग थे। इसमें केवल और केवल भारतीय लोग थे। क्यों भारतीय लोग थे, क्योंकि संविधान किसके लिए, हमारे देश के लिए ना। अब सोच के देखो अंग्रेज लोग को अगर छूट दे दिया जाए तो लोग फिर भारत के लोगों को अधिकार देते, नहीं देते। कारण था। तो ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि केवल और केवल भारतीय लोग थे। इसका तो याद रखना, ये हो गया अर्थ। पहला लाइन क्या बता दिया संविधान सभा का, और दूसरा क्या बता दिया यहाँ पे, उद्देश्य। क्या होगा उद्देश्य, लिखिएगा कि सर भारत का संविधान बनाना हो तो भारतीय लोग ही न रहेंगे। संविधान, अच्छा कुछ लोग को समझ आए, सभा मतलब संविधान मतलब नियम कानून दस्तावेज। बता दिए थे ना कि सब जैसे हर घर का, हर धर्म का, हर परिवार का अपना रूल होता है, हर व्यक्ति का रूल होता है कि नहीं होता है। जैसे आपके कुछ मान्यताएं होंगे, जो आपका विश्वास बचपन से किए हैं उसी विश्वास में जीते हैं कि नहीं जीते हैं। जैसे मेरा विश्वास अलग होगा, वही फॉलो करते हैं। जो आपका विश्वास जैसे जैसे बनता है वो आप फॉलो करते हैं, वो जीते वगैरह है। तो सर यहाँ भी कह रहा है कि एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भरोसा, या फिर एक ऐसा किताब, समझ पा रहे, जिसमें नियम की बात होती है। वो देश का सबसे सर्वोच्च कानून होता है संविधान। तो इस संविधान बना कैसे था, जो आज हमारे
देश की संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बेहतर संविधान है, तो सर वो बेहतर संविधान कैसे बना, बात समझे कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा, लड़के लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यकीन मानिए बहुत ही ये अच्छा चीज वगैरह होता है संविधान के बारे में। जैसे जैसे जाने संविधान सभा, फिर हम लोग भाग 1 भाग 2 नागरिक के बाद तीसरा से ज्यादा जानना है, जैसे ही हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा 1-2 दिन चलेगा, संविधान सभा प्रस्तावना वगैरह, फिर आ जाएंगे हम लोग आर्टिकल, तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी। तो चलिए, तो अब यहाँ पे कहेंगे कि सर इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि सर एक ऐसी सभा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में क्या नियम कानून बनाना, एक ऐसा नियम कानून। सोच के देखो ना, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जैसे इस क्लास में जितने भी लोग हैं, तो कल को मुझे टाइम चेंज करना हो, तो सबके बात को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सबके हित में रखेंगे नहीं रखेंगे? कि सिर्फ इसका बात सुन के हम कहें कि 12 बजे दिन में आ जाऊँ दोपहरिया में, तो कोई लोग आओगे? नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि सर आप एक व्यक्ति के नियम को फॉलो कर रहे हैं, जबकि सारे लोगों का अगर राजी हुआ तो ये वाला टाइम ठीक हुआ, समझ में तो आते हैं सारे लोग। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग ये देखेंगे, अभी तो स्टार्ट है कि सर एक ऐसी सभा जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनकर आए हुए हैं, समझ में आ रहा है ना? हर एक जाति धर्म के लोग भी मिलेंगे। हालांकि वो आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा में मात्र कितना 15 महिलाएं ही थी, क्योंकि उसमें महिलाओं का एजुकेशन वैसे भी आजादी से कम था, सिर्फ 15, और उसमें भी 9 लोग आए थे, बात समझने के लिए। तो सब चीज हम लोग बात करें, तो लिखिएगा इसका कार्य क्या था। संविधान सभा का 2 कार्य थे, तो लिखिएगा दोहरे कार्य। एक कार्य था संविधान का निर्माण करना, और दूसरा विधायिका का भी कार्य करते थे। संविधान का निर्माण करना, विधायिका पढ़ा दिए हैं, हाँ तो लोग क्लास में पढ़ा है ना विधायिका, इसीलिए शुरू से बनिएगा, कोई क्लास नहीं सुनिएगा तो समझ में आएगा। विधायिका का कार्य, अब अगला टॉपिक बनाएगा संविधान सभा का ऐतिहासिक मांग। कोई भी चीज आज जो हमको दिखता है, जैसे आज आपके पास 4G 5G जो भी फोन दिख रहा है ना, वो डायरेक्ट नहीं आया होगा, इससे पहले बहुत पहले, समझ पा रहे हो? वो वाला फोन जो बोलते थे ना टेलीफोन, वो आया, फिर ऐसे, फिर नोकिया वगैरह 1G 2G 3G 4G। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी सर आज जो बढ़िया नियम दिखता है, कहीं ना कहीं इसके पीछे इतिहास से उसका काम चालू हो रहा था, बात समझ में आ रहा है? आज जो भी दिखता है, जैसे देखिए ना, आज आप लोग पढ़ रहे हैं, सोच के देखिए, तो आपकी दादी लोग से कभी बात किए होंगे, तो उन लोग स्कूल भी नहीं देखे होंगे, समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब देखने मतलब जान ही नहीं है, आगे नहीं था, बात समझ में आ रहा। तो थोड़ा बहुत और पढ़ना चालू किया, और पढ़ना चालू किए, आज आप लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल को धीरे धीरे सारे लोग का माइंड भी बदल रहा है, फिर आने वाला कोई भी पुरुष वगैरह पुराने लोग वाले खत्म होते जाएंगे धरती से, नए वाले आएंगे, तो नए लोग जब पैदा होंगे तो स्कूल कॉलेज देखेंगे, स्कूल में क्या देखेंगे? लड़की भी पढ़े, तो उन लोग भी क्या भेजेगा कि नहीं भेजेगा? अब समझ में आ रहा? तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि सर अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा डायरेक्ट नहीं आएंगे, थोड़ा सा इसकी बात कर लेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होता था। इतिहास मतलब इतिहास में तो लिखेगा संविधान सभा की ऐतिहासिक मांग। ध्यान से सुनना, एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे कि मानेंद्र नाथ रॉय, सबसे पहले नहीं, इनसे भी पहले हम लोग देखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, कौन कब किया हुआ रहता है, तो याद रखना मानेंद्र नाथ राय, जिसको बोलते हैं एमन रॉय। क्या बोलते हैं? एम मतलब मानेंद्र, एन मतलब नाम, और रॉय। कब? 1934 में संविधान का मांग किया गया था, इनके द्वारा मांग किया गया था। कभी कभी पूछता है कि मानेंद्र नाथ राय के द्वारा, एम एन राय के द्वारा संविधान की मांग कब किया गया था, तो याद रखना 1934 कब लड़की 1934 में, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि सर 1935 में कौन सा अधिनियम आया था? देखते हैं, याद रखिए कितने होगा। 1935 में कौन सा अधिनियम आया था? भारतीय शासन। हाँ, भारतीय शासन या भारत शासन अधिनियम, तो ठीक है। तो उसी समय यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या बोलते हैं?
शॉर्ट में बताओ। INC हाँ, आई मतलब इंडियन इंडियन नेशनल नेशनल, सी मतलब कांग्रेस, तो INC के द्वारा मांग किया गया था, मांग किया गया था। फिर लिखो 1938 में नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा भी हम लोग को समझाते किया गया था। मैं ऊपर लिख रहा हूँ मिटाकर, ऊपर मिटा रहे हैं। बगल से लिखिए 1940 में शिमला में एक शिमला समझौता होता है 1940। ये सब डेट कुछ याद रखना है, जहां समझ रहे हैं मैं समझाऊंगा। 1940 में शिमला सम्मेलन, इसको अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं। शिमला 1940 में शिमला सम्मेलन, इसको अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं, के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। इसका एक और इसी समय लिख लीजिएगा, लिनलिथगो प्रस्ताव भी बोलते हैं, लिनलिथगो के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था, और 1942 में एक महात्मा गांधी के द्वारा इतिहास में पढ़े हुए नाइन टेक्निक आंदोलन किया गया था। बताओ कौन सा आंदोलन? वो तो अलग गुजरात से भारत लिख लीजिए 1942 में भी क्रिस मिशन आया था, याद रखना। क्रिस, हाँ 1942 में क्रिस मिशन भारत में संविधान निर्माण करने हेतु आया था, याद रखना। कुछ टाइम पहले क्रिस मिशन कब आया था? 1942 में भारत में संविधान निर्माण करने हेतु। अरे यहाँ समझो, अच्छा याद रखना 1942 में जो अधिकारी लोग ब्रिटिश आए थे उनमें से अध्यक्ष के याद रखना है। उस समय अध्यक्ष के नाम पर ही नाम पड़ेगा था, क्या नाम था इनका, लिख लेना, स्टोफस क्रिप्स अध्यक्ष थे। क्रिप्स नीचे वाला हो गया, मिटा दे नीचे वाला, ये बोला अध्यक्ष कभी पूछता है कि सर क्रिप्स मिशन कब आया? 42 में। उस समय जो मिशन आया था इसका अध्यक्ष कौन था? तो नाम नहीं छुपा है,
स्टोफस क्रिप्स टाइटल समझ पा रहे हो? स्टोफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश नाम है तो थोड़ा ऐसा ही मिलता है अंग्रेजों का नाम। अब मेन जो आप लिखिएगा, मेन जो जानना है कैबिनेट मिशन, तो लिखिएगा 23 मार्च 1946 को, 23 मार्च यही से मेन संविधान सभा की शुरुआत होगी। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आती है, ब्रिटिश से याद रखना। 23 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आता है। यहाँ पे इसमें 3 लोग थे, लिख लेना कौन कौन। सर पैथिक लॉरेंस, दूसरा यही सर स्टोफर्ड क्रिप्स, और तीसरा एबी एलेक्जेंडर। एबी ये नाम पूछता है कि कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य थे नहीं थे, देखना समझ में आ रहा है। तो 3 लोग याद रखना, चौथा ऑप्शन कोई और नाम दे देता है और पूछता है कौन नहीं था कैबिनेट मिशन में। तो यहाँ पे लिख लेना एबी एलेक्जेंडर, तो इतना था इतिहास से संबंधित बातें, बस लिखिए आप लोग जल्दी से, फिर हम लोग अगला टॉपिक डालेंगे संविधान सभा के चुनाव और कार्यपद्धति। हो गया? अगला टॉपिक डालें। अच्छा, कोई कहे संविधान सभा के मान के चाहिए तो तुम लोग क्या बोलोगे कि इससे पहले हम लोग जाने कि भारत देश जब तक संप्रभु नहीं हो सकता था। संप्रभु मतलब जब तक इस यहाँ का संविधान लागू नहीं, क्योंकि संविधान लागू तभी तो सरकार को अधिकार मिलेगा कि तुम अपने देश के आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो। बात समझे कि नहीं? जैसे अभी अमेरिका वाला जो युद्ध हुआ, और क्या बोलते हैं, अमेरिका ईरान वाला जो युद्ध हो रहा है ना, तो अभी सवाल उठ रहे हैं मोदी जी पे। बात समझे कि नहीं? कि आप भारत के संप्रभुता को क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए। अमेरिका कौन होता है? हमको आदेश देने वाला कि हमको कहाँ जाना है, नहीं जाना है, रसिया से तेल लेना है कि नहीं लेना वगैरह है। तो लोग सवाल कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिए यहाँ से। लेकिन उसके पहले तो जैसे जैसे ये सब जानिएगा तो आप लोग को तमाम नियम कानून समझ में आएंगे। तो अब अगला जो मेन आ जाता है, लिखिएगा, क्योंकि सर संविधान सभा जब नहीं आएगी तो संविधान निर्माण नहीं होगा, और संविधान निर्माण नहीं होगा तो भारत के लोगों को अधिकार कहाँ? अंग्रेज लोग भारत के लोगों को अधिकार दिए थे? नहीं दिए थे। बड़े बड़े जो पद वगैरह पे थे तमाम चीज सब अंग्रेज अधिकारी थे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि अब इससे पहले जो अंग्रेजों का कानून चलता था, भारतीय संविधान सभा में जितने लोग आएंगे, भारत के कानून होगा, भारत के लोगों के लिए होगा, और भारत के लोगों का अधिकार की बात करेगा। और भारत के लोग अपने से, समझ में आ रहा है ना, अपने से क्या करना है देश की वृद्धि विकास के लिए, कैसा बनाना नहीं बनाना, इसके लिए नियम खुद बनाने लगे। इसीलिए संविधान सभा की मांग होने लगी। तो ये चीज यहाँ बता रहा था। अगला टॉपिक डालिएगा कि संविधान सभा के चुनाव और कार्यपद्धति। तो सर संविधान सभा में डायरेक्ट तो कोई आएगा नहीं कि डायरेक्ट आ जाए। जैसे कल को कुछ बढ़िया चीज बनाना है गांव में, जैसे जो देखना गांव का जब भी कानून होता है तो जो लोग जिस क्षेत्र में रहता है उसी को बुलाते हैं नहीं बुलाते। इसलिए तो समझिए कि घर में आपको एसी खराब हुआ तो आप किसको बुलाएंगे? एसी वाला मिस्त्री को कि मोबाइल वाला को? तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सर नियम कानून जब बनाने की बात आ रहा है देश में, तो ज्यादातर वकील लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, जो भारत में आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, वे लोग आएंगे, कुछ महिलाएं आएंगी। बात समझे कि नहीं? तो सब चीज हम लोग जानेंगे। तो लिखिएगा संविधान सभा की चुनाव
और कार्य पद्धति। टॉपिक बढ़ा रहे हैं। बात नहीं की तुमने यार बात कर, इतना तारीफ कर दी 3-4 दिन से, वो सब कर आने लगेगा। देखो संविधान सभा के चुनाव और कार्य पद्धति। तो संविधान सभा के चुनाव लिख लेना। संविधान सभा की चुनाव, कैबिनेट मिशन, चुनाव कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर सिफारिश पर जून 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कहना है चाह रहा है कि सब कैबिनेट मिशन अंग्रेजों के द्वारा 1946 में भारत भेजा गया था और उस मिशन का उद्देश्य था कि भारतीय लोगों से राय सलाह करके भारत में संविधान सभा बनाने की काम शुरू कर देना। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वो मिशन आया था। इसी मिशन के तहत जून 1946 या जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। गठन मतलब समूह बन जाता है। मैं कहना है चाह कि जब भी आपके घर फैमिली में जब किसी का बड़ा फंक्शन होने लगता है, बड़ा फंक्शन या तो शादी क्या ही होता है, तो उससे 1-2-3 महीना पहले घर वाले लोग मिलकर सलाह करते ही नहीं करते हैं। अब गठन बन गया कि ठीक है इतना तारीख का डेट के हो जाना चाहिए, बाबू तुम्हारा काम है कार्ड छपवा के बांट देना चाहिए, इतना मन तक हो गया कि नहीं हो गया, अलग अलग काम बांट देते। तो संविधान सभा जैसे ही गठन होता है तो यहाँ के लोगों को अलग अलग कार्य बना दिया जाता है। यहाँ के लोगों के कार्य अलग अलग दिखाई हम देखेंगे, जिसको हम लोग समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समिति। प्रारूप समिति सुने होंगे, झंडा समिति सुने होंगे, बात समझे कि नहीं? तो वो भी हम लोग बात करेंगे। ऐसे ही समझिएगा ताकि हम लोग रियल में इसको कोई सब्जेक्ट के अनुसार पढ़िएगा तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल तो है नहीं, केमिस्ट्री जैसा कि कुछ भी बता दो तो आप लोग बना लीजिए, नहीं, इसको समझना है। बार बार सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कोई आपसे अगर पूछे कि सर संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन। कब आया था कैबिनेट मिशन? 23 मार्च 1946 में। ध्यान दें, आया था 23 मार्च 1946 में। लेकिन सर संविधान सभा का गठन कब हुआ? जून 1946। समझ में आएगा? ठीक, इतना समझ में आया तो चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा कि सर चुनाव कैसे किया गया। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रति 10 लाख जनसंख्या पे 1 सीट। प्रति 10 लाख जनसंख्या पे 1 सीट मतलब सर नहीं समझे, ऐसे समझो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत के लगभग आजादी के आसपास जनसंख्या लगभग 45 करोड़ के आसपास थी। कितना? 45 करोड़। 40-45 करोड़ के एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, लेकिन याद रखना है कि 40-45 करोड़ के आसपास लोग बोलते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत में था। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान सुनिएगा। तो कहा यह गया कि ठीक है, कोई अगर मान लो हम जैसे इस अरबाज को चुन लिए तो हम बोले कि अरबाज जो आ गया पूरा पलामू प्रमंडल का। बात समझ में आ गया? तो उसमें पूरा पलामू प्रमंडल में कितना लोग होंगे? 10 लाख तो होंगे। बात समझ में आ रहा? अभी उसी तरीका से कहा गया कि तुम जो चुन कर आए हो, तुम जो बात करोगे अपने क्षेत्र में 10 लाख। आज भी वही होता है, लोग संसद चुनते हैं ना, और हम लोग विधानसभा से विधायक चुनते हैं ना, तो इन लोगों का काम क्या होता है कि जाके इस क्षेत्र में क्या कमी है उसको रखे, लेकिन लोग जाके सूझ के आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं रखे बस। तो उसी तरीका से वहां भी कह रहा है। तो लिखना कि दूसरा सर इसका विशेषता बात करें, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। एक सीट का निर्धारण किया गया। मैं क्लास में याद करवा दूं, बस खाली आप लोग सुनना, थकना मत। हाँ, और इसका निर्वाचित क्षेत्र
तो निर्वाचित क्षेत्र कौन कौन रखा गया, कितने, तो ध्यान से सुना, लिख लो। 3 आधारों पर आरक्षित किया गया। 3 आधारों पर आरक्षित, आरक्षित मतलब फिक्स किया गया ना, रिजर्व, आरक्षित किया गया संविधान सभा के सीट के लिए। ध्यान देना यहाँ पे कह रहा है कि सर 3 आधार पे कौन कौन आधार पे, तो लिख लेना। एक तो सामान्य, जनरल फॉर्म आज भी भरते हो तो लिखा जाता है, समझ में आ रहा है। दूसरा सर मुस्लिम, मुस्लिमों के लिए एक सामान्य पे कोई भी खड़ा हो सकता है। दूसरा सर मुस्लिम, जहां से सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा हो सकते हैं, कौन, मुस्लिम ही चुनकर आ सकते हैं। और तीसरा जानते हैं सिख, जो आधा पाकिस्तान पंजाब वाला, समझ में आ रहा है ना, उधर से। तो कह रहा है कभी कभी आपसे कोई कहे कि निर्वाचित क्षेत्र किसका, संविधान सभा के लिए, तो सर उसमें निर्वाचित क्षेत्र की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखना महिला का कहीं दिख रहा है, एकदम नहीं दिख रहा है, बात समझे कि नहीं। लेकिन वो खुद कुछ महिलाएं खड़ा होकर आ जाती है संविधान सभा में, समझ में आ रहा है। वैसे तो टोटल 15 या 9 होती हैं, बाद में संविधान सभा में कम ही लोग आते वगैरह हम लोग देखेंगे। तो याद रखना है कि सर अगर निर्वाचित क्षेत्र की सीट की बात करें आधार, तो 3 भागों में, जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए, मतलब सामान्य के लिए और सिख के लिए। बात समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। तो इतना हम लोग समझ गए। अब लिखिएगा सर कुल सीट कितना, जैसे आप लोग यहाँ से भी हम लोग सब पढ़ेंगे, जैसे बताएंगे संसद जैसे जाएंगे। अगर कोई कहे कि बताओ झारखंड में विधानसभा की सीट कितना है कुल, देखते हैं आप लोग पढ़ेंगे विधानसभा के कुल सीट। सर यूँ नहीं पता है कितना, ध्यान देना। कहना ये चाह रहा है कि सर एक सीट था एंग्लो इंडियन, समझ में आ रहा है, पहले 81 था, लेकर उसको हटा दिया गया पूरा भारत में, अभी 80 हो गया। कितना हो गया, 80। याद रखना कितना सीट है, 80। ये विधानसभा की बात करें, किसकी बात करें, सुनना, विधानसभा के लिए सीट 80, लोकसभा के लिए हम पढ़ेंगे अलग से, ध्यान पढ़ाएंगे। तो लोकसभा के लिए 14 सीट, कितना, 14, समझ में आ रहा है। राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 6 सीट, कितना, झारखंड के हैं इतना तो हम लोग जान लिया, झारखंड में है, हम लोग को नहीं जाना तो लिख कुल सीट। हाँ झारखंड पढ़ाएंगे यार, फिलहाल क्या नाम है, इधर अगला संडे को 2 महीना में दौड़ रहा है ना, पढ़ा देंगे हम। 389 कुल सीट कितना रखा गया था, 389। याद रखना 389 में से कौन क्या था, तो सर इतना फिक्स किया गया था सीट, याद रखिएगा 389। इसमें भी अलग अलग तो लिखना सर। 60% अकेले किससे थे, ब्रिटिश प्रांत से, किससे, ब्रिटिश प्रांत। मतलब आपको पता होना चाहिए कि 46 में अंग्रेज गए नहीं है, समझ में आ रहा है। तो मतलब वहां से चुन कर आए थे 60% लोग, जहां किसका अधिकार था, अंग्रेज का, किसका, अंग्रेज का। अभी बात करेंगे लगभग सर कितना, तो 296। देखो कह रहा है सर 389 में से 296 अकेले कहा, ब्रिटिश प्रांत। बात समझ में आ रहा है, ब्रिटिश प्रांत मतलब कि जहां कम से कम अंग्रेज का शासन था, समझ में आ रहा है, याद रखना, वहां से लोग चुन कर आए। और सर तो लिख लेना। बाकी अगर बात करें तो देशी रियासत 40%, देशी रियासत नाम समझ में आ रहा है, बताओ जी प्रीतम, रियासत देशी मतलब भारत के राजा लोग चुन के भेजे थे, समझ में आ रहा है। राजा डायरेक्ट बोल रहे कि जाओ मेरा मंत्री, तुम जाओ विधानसभा बोला, या मेरा नाम वहां पे बोलना, हम लोग का ये समझ में आ रहा है, ये सब चीज वगैरह बताया जा रहा था। ये निर्वाचित थे, अब ये लोग क्या थे, राजाओं के द्वारा चुनकर भेजे गए थे। तो लिख लेना ये सबको मतलब चुने गए थे वोट के माध्यम से। बात समझ में आ रहा है, लोग इनको चुने थे इसीलिए, तो लिख लेना। हट जाए, लिखो कि सर इसमें भी 2 थे, ब्रिटिश प्रांत में भी 2, एक था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारत लिख लेना यहाँ ताकि ज्यादा समझ में आए। ब्रिटिश भारत, नीचे लिखना ब्रिटिश प्रांत। तो सर इससे 292, यहाँ से सर केंद्र शासित, जो आज हम लोग बोलते हैं, पहले था चीफ कमिश्नरी प्रांत,
चिप देखना पूछेगा ब्रिटिश प्रांत में, ब्रिटिश भारत में भी टोटल 296, ये दो भाग में बांटा था सर। एक कह रहा है कि सिर्फ ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो 292 सीट, 4 कमिश्नरी प्रांत है। 4 कमिश्नर मतलब कि डायरेक्ट केंद्र का शासन था। ऐसे समझो आज भी भारत में क्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, जहाँ पे केंद्र का क्या करता है राज्यपाल या फिर केंद्र के द्वारा जो भी अधिकारी वगैरह होता है उसको ही क्या करता है शासन करता है। वही चीज यहाँ बता रहा है कि सर कौन किन थे तो याद कराते रहे। ये 4 हमेशा पूछता है, लिख लेना ABCD। क्या लिखूंगा अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन। ए फॉर अजमेर, नाम सुना है। बी फॉर बाड़मेर, बी फॉर क्या है हम बाड़मेर, और सी फॉर लिख लेना, सी फॉर कुर्ग। हाँ कुर्ग कहाँ था कर्नाटक में, कुर्ग जगह है, जगह कुर्ग कर्नाटक में है। और डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। तो ABC से याद रखना 4 कमिश्नरी प्रांत है तो लिख लो। एक कौन चुना था तो लिख लेना वायसराय द्वारा मनोनीत। वायसराय पिछले बार पढ़ाए थे वायसराय के बारे में जी। वायसराय द्वारा मनोनीत, मनोनीत मतलब दिल्ली। ए अजमेर, बी बाड़मेर, सी मतलब पूर्वी कर्नाटक में, अजमेर राजस्थान में हो गया, समझ में आ रहा है। और डी दिल्ली, ऐसे याद रख लेना, जल्दी से लिखो फिर हम लोग। सीधा रखो ना, इधर ही हुए थे फिर इधर इधर करना है। ऊपर लिख लिया ना, बोलो ऊपर लिख लिया। पूरा काला हो गया। चलो एक बार लिखना फिर से ताकि क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्या लिखे थे सर, ब्रिटिश प्रांत। क्या लिखे थे, ब्रिटिश प्रांत। टोटल कितना सीट, 292। ब्रिटिश भारत बोले तो इसको दोनों जोड़कर 296, ब्रिटिश प्रांत बोले तो 292 अब लिखना है। अच्छा यहाँ देशी रियासत में यहाँ चुनाव नहीं हुआ था, ये लिख लेना राजाओं द्वारा चुनकर भेजा गया। राजाओं द्वारा चुनकर भेजा गया था। राजा किसी को भी भेज सकता था संविधान सभा में। चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा ये निर्वाचित थे, ये निर्वाचित थे। निर्वाचित मतलब अब बोलो जी, इतना भी नहीं जाना। निर्वाचित मतलब चुने हुए, निर्वाचित मतलब चुने हुए, राजा द्वारा चुने हुए नहीं थे। जैसे तुम राजा हो तो कोई मंत्री को उठा कर भेजो, जाके संविधान सभा में देख लो क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बात समझ में आ रहा है। वैसे तो चुनकर, तो टोटल से राजा द्वारा चुनकर भेजे गए थे। तो याद रखना, लिख लेना लगभग कितना 93, कितना 93, तो लिख लेना। अब तीनों को दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएंगे 389। कितना आ जाएंगे 389। याद रखना सर संविधान सभा में 2 तरह के मेंबर आए। एक सर ब्रिटिश प्रांत वाले, ब्रिटिश भारत वाले कर सकते हैं, जिनकी संख्या लगभग 296 से, मैं बार बार याद करवा देना। दूसरा सर राजाओं के, तुमको पता है कि आजादी के समय उससे पहले भी राजा थे, ठीक है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे तो सर राजा के द्वारा टोटल कितना 93 लोग चुनकर आए। समझ में आ रहा है।
फिर यहाँ पे कह रहा है कि सर ब्रिटिश भारत में भी कुछ ब्रिटिश प्रांत में यहाँ पे कह रहा है कि 4 को निकाल देते हैं जो डायरेक्ट वायसराय मनोनीत किया था। कौन? अजमेर, बाड़मेर और कुर्ग और दिल्ली, याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सब लिख लेना कि सर ब्रिटिश प्रांत में क्या थे? निर्वाचित थे। और लिखो इनका निर्वाचन, लिख लेना इनका निर्वाचन ब्रिटिश प्रांत के विधायिका के ब्रिटिश प्रांत के विधायिका के विधायकों ने किया था। कभी कभी पूछ देता है कि सर चुनाव का कौन सा पद्धति था, तो लिख लेना निर्वाचन पद्धति। पद्धति का मतलब कि रूल। तो दुनिया में अलग अलग तरह से चुनाव होते हैं। जैसे भारत में भी देख लीजिएगा तो सर बात करें राष्ट्रपति का अलग तरीका से चुनाव होता है, हम लोग पढ़ेंगे, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो समझ पा रहे हैं। अब बाकी सर प्रधानमंत्री का चुनाव अलग तरीका से होता है। उसी तरीका से यहाँ भी कह रहा है कि सर जो संविधान सभा के जो मेंबर थे उनको जो चुना गया था, तो चुनाव का नाम क्या था, कौन सा तरीका था, बात समझ आए तो लिख लेना यहाँ पे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति नोट करके कभी लिख लीजिएगा। संविधान अंशतः संविधान एक अंशतः संविधान सभा लिख लेना, एक अंशतः। अंशतः मतलब होता है थोड़ा सा, अंशतः मतलब थोड़ा सा निर्वाचित और अंशतः मनोनीत संख्या के द्वारा निर्वाचित किया गया था। मनोनीत संख्या के द्वारा मनोनीत किया गया था। नोट करके यहाँ पे लिख लेना कि संवैधानिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। आपसे पूछेगा कि ठीक है संविधान सभा का जब चुनाव हो रहा सभा के लिए ना, तो वहां से प्रति 10 लाख तो ये वाला विधि अपनाया। इस विधि में क्या संवैधानिक व्यस्त मताधिकार किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग आज वोट कौन देता है, जिसका 18 साल हो जाता है, तो उसमें ऐसा नहीं था कि जिसका 18 साल हो साल लोग मिलकर चुने हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है, याद रखना कभी किसी ऑप्शन कि संविधान सभा का मेंबर को चुने थे संवैधानिक व्यस्त मताधिकार के द्वारा, तो ये गलत है, उस समय लागू नहीं। बात समझ में, तो याद लिख लीजिए कि नहीं किया गया था। अब इधर वाला हो गया थोड़ा
पूरा लिख लिया ना? तो सर किसके द्वारा चुना गया? निर्वाचित पद समानुपाती प्रतिनिधित्व के समझ में नहीं आया सर। हाँ? निर्वाचित पद ये राष्ट्रपति में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस उधर है, उधर टाइम के बाद से छूट जाएगा, तो हम लोग आगे बात करेंगे राष्ट्रपति, इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं। बस याद रखना है, वैसा पूछता नहीं, कह रहा है कि समानुपाती प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति में भी यही लागू किया जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर अच्छे से क्या होता है। राष्ट्रपति शासन। अब अगला टॉपिक बनाना जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, लिखो संविधान सभा की कार्य पद्धति कहाँ से चालू होता है, लिखना संविधान। अगला टॉपिक संविधान सभा की कार्य पद्धति, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कार्य पद्धति। आप लोग पढ़े होंगे, देखते हैं कितने लोग का मेमोरी बढ़िया है, बताओ संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? जहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष वगैरह सब याद करके लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आज पूरा क्वेश्चन यहाँ से जाएगा, और ध्यान देखते, जो ध्यान से सुनेगा समझेगा करता है तो लिखना। अब कार्य आ गया, क्या आ गया? अच्छा, सभा जब बन जाती है तो कार्य होता है ना उसका कि नहीं होता है, तो ये चीज जो होता है, तो लिखिए संविधान सभा की कार्यपद्धति। तो पहले यहाँ पर पॉइंट करके लिखते जाइए कि सर सबसे पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं यहाँ तक, ये जो बैठक हुआ था पहली बैठक, लिख लेना संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक किसका? संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था बताओ जी? 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, इस बैठक में क्या किया गया था? तो उस समय देखा गया था कि सबसे, जैसे आज भी कहीं पे जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो उनको, तो उस समय क्या नाम है उनका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते थे, तो लिख लेना वहां पे उन्हीं को। हाँ, कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। लेकिन कौन सा अध्यक्ष? अस्थायी बैठक के तहत सर, पहली बैठक के तहत, याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ध्यान सुना, पहला बैठक कब होता है? संविधान सभा का गठन कब हो गया था? जून 1946 में। समझ में आ गया? क्योंकि मेंबर आ गए तो सब मेंबर चुना गया ना, देखिए कि नहीं, इतना कौन को कितना, ठीक सर। जैसे ही हुआ मेंबर सब चुना गया, कौन कहाँ से आया था, राजा से, ब्रिटिश प्लान सब देख लिए, ठीक। अब सर क्या हो गया? पहला बैठक होता है। क्या होता है? पहला। जैसे विधायक नेता मंत्री जब चुनाव जीत जाते हैं तो सीएम के शपथ ऊपर लेते हैं, तो बाद में पहला बैठक होता होगा ना विधानसभा में, तो वही चीज क्या रहा, तो पहला जब बैठक हुआ वो डेट क्या था? 9 दिसंबर 1946। समझ में आ गया सर? उस जब पहली बैठक हुआ तो याद रखना उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्यों चुना गया? क्योंकि सबसे उस सभा में आते सबसे ज्यादा मतलब बुजुर्ग व्यक्ति थे, ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति थे, तो लिख लेना अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी मतलब फिक्स नहीं थे। फिर दूसरा बैठक होती है कब? 2 दिन के बाद, लिखते चलना। 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? 11 दिसंबर। हाँ, 11 दिसंबर। इसको बोलते संविधान सभा की दूसरी बैठक। कौन सा बैठक? दूसरी बैठक। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया बताओ? भारत के पहला राष्ट्रपति कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुना गया। अच्छा, उपाध्यक्ष भी चुना गया था, तो लिख लेना उपाध्यक्ष। यहाँ पे उपाध्यक्ष किनको चुना गया था? तो टी कृष्णमाचारी, लिख लेना बीटी कृष्णमाचारी, बीटी कृष्णमाचारी। यही पूछता है, कभी ध्यान सुनो। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सर उपाध्यक्ष अस्थायी उपाध्यक्ष किसको? बीटी कृष्णमाचारी। समझ में आ गया? अस्थायी अध्यक्ष को
9 दिसंबर 1946। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। समझ में आ गया? एक और बैठक हुआ था, लिख लेना। इतना लिख लो, इसके बाद लिख लेना वहीं पे एक कि बी.एन. राव, बी.एन. राय को विधिक सलाहकार संविधान सभा की ऐसा दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष भी चुना गया था। हाँ बेटी कृष्णा क्या है कृष्णा विधिक सलाहकार बनाया गया था। आगे लिख लेना। बी.एन. राय को संविधान सभा के विधिक मतलब लो कानून, समझ पा रहे ना? सलाहकार सर बेटी कृष्णा मचारी विधिक सलाहकार का नियुक्त किया गया, चुना गया। ये सब थोड़ा थोड़ा फैक्ट है, फैक्ट समझ पा रहे हो ना? याद ही रखना है। समझने वाला थोड़ा सा मौलिक अधिकार उधर ज्यादा है तो पूछेगा। कभी कभी क्वेश्चन जा रहा है कि संविधान सभा या संविधान का विधिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राय। समझ में आ रहा? चलो तो लिखना। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ था। मैं मिटा दूं ना? बताओ जी, मिटा दे? ऊपर ऊपर मिटा रहे हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ, जहाँ पे नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पारित और प्रस्ताव ना तो लिख लेना। नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्तावना एक उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। लेकिन इस समय ध्यान देना, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जब तीसरा बैठक हुआ, तीसरा मतलब ऐसे समझिए जैसे कल को हम शाम क्लास रखेंगे नहीं, मान के चलिए, तो जिस तारीख को रखे पहला हुआ, उसके दूसरा दिन रखे दूसरा हुआ, तीसरा दिन रखे तीसरा हुआ, तो आप लोग उस समय कुछ लोग आए कहेंगे नहीं सर अब एक प्रस्ताव है मेरा, सुन लीजिए। उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू भी क्या बोले कि एक प्रस्ताव रखे थे, समझ में आ रहा है, संविधान को लेकर। तो उस समय उनकी प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा खारिज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खारिज मतलब जैसे तुम लोग भी कुछ बोलते हो तो मैं नहीं, सब बात मान लेते हैं आप लोग, हाँ नहीं मानते, खारिज करते हैं, घर वाले भी खारिज करते होंगे, तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है। लेकिन बाद में लिख लेना, इस समय इस प्रस्ताव को लिख लेना, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। भूख लग गया क्या? कोई बात नहीं, संविधान सभा खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और है, 10-20 मिनट से खत्म ही कर देते इसको। 10 मिनट हो गया, लिख लिया? तुम लोग तो लेट से आए हो, गधा तुम लोग तो
जल्दी ठोक लगना नहीं चाहिए। लिखिए अगला टॉपिक डालिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां। सभा में अलग अलग लोग अलग अलग काम दिया गया, समझ में आ रहा है? समिति संविधान सभा की प्रमुख समितियां, प्रमुख समितियां लिख लेना। कुछ पहले एक साथ संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति बोल रहे हैं, नहीं लिखे तो देखना संघ संविधान समिति एक समिति, मतलब समिति ऐसे समझिए। किसको जब सिंपल लैंग्वेज सुनो है, सारे लोग सुनो सिंपल लैंग्वेज में। कहना चाह रहे कि जब भी स्कूल कोचिंग में कोई प्रोग्राम होता है तो लोग जैसे टीचर लोग सरकारी स्कूल में दीक्षा कॉलेज में प्रोग्राम कराते हैं ना, तो लड़का लोग को या लड़की लोग ग्रुप बना देते हैं, बनाते नहीं बनाते हैं। तुम्हारा काम हो गया क्या कि तुम प्रोग्राम को कोऑर्डिनेशन करोगे, कुछ लोग को डांसर वाला अलग, बाकी लोग को मैनेजमेंट वाला अलग करते हैं कि नहीं करते? जैसे घर में भी लोग बांटते उठते हैं, देखिएगा समिति बनाया गया। तो लिखना है यहाँ पे कि संघ संविधान समिति, कौन संघ संविधान समिति। अगला लिखिएगा, यहाँ पूछता है कौन किसका अध्यक्ष था, लिखिएगा संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। तीसरा राज्य समझौता समिति, तीसरा में एक ही जगह राज्य समझौता समिति। अब देखो मेन क्यों लिखा है, ये तीनों का जो अध्यक्ष थे लिख लेना पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पूछेगा कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला लिखिएगा राज्य प्रांत संविधान समिति, राज्य प्रांत संविधान समिति। तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि भारत में सभी राज्यों को एक करने वाले कौन, लौह पुरुष किसको बोला जाता है? तो लिख लीजिएगा, इसलिए राज्य और प्रांत संविधान समिति का कौन अध्यक्ष था, तो लिखिएगा पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल, पटेल मिटाएंगे ऊपर जल्दी से। अगला जो आता है अलग अलग समिति में, बोलो थोड़ा ब्लैक हो गया, मिटा देना ऊपर। थोड़ा सा और इसको खत्म करें, 5 मिनट में लोग होना है। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इनका भी थे पटेल, लिख लेना, यहीं पे नीचे लिख लेना मूल अधिकार, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों की समिति, अल्पसंख्यकों की समिति याद रखना। सर कैसे याद करेंगे, तो बार बार पढ़ोगे। जैसे राज्य प्रांत के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए भी कौन, हाँ वल्लभ भाई पटेल, याद रखना। अब अगला लिखिए। अच्छा यहाँ पे एक और चीज कि सर मूल अधिकार में भी उप समिति 2 बनाएगा, मूल अधिकार में भी लिख लेना यहाँ पे मूल अधिकार
ऐसे करके नीचे लिख लेना मूल अधिकार में भी। हाँ? हम लोग इसलिए किए थे कि जैसे जर्मनी का एकीकरण पढ़ा होगा, इटली का एकीकरण पढ़ा होगा, तो एकीकरण मतलब एक करना, एकीकरण मतलब जैसे मान लो मेरे पास सबसे बड़ा ट्यूशन और स्कूल में क्या होता है, सबसे बड़ा टीचर के लिए कि सभी स्टूडेंट को बेहतर कैसे बना सकता है, सबसे एक कैसे, अच्छा बेहतर एक मतलब कि सारे लोग किसी का बुराई ना करें, सारे लोग खुद को इंसान समझे, सारे लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, शांति से रहे, कोई किसी के विचार में आलतू फालतू न चले, कोई किसी को अपने से छोटा, कोई अपने आप को खूबसूरत ज्यादा ना समझे, किसी को बदसूरत ना समझे। बात समझ में आ रहा है? तो अब सोचो एक मेरे जैसा आदमी या फिर कोई अगर कर रहा है इस काम को कि सारे क्लास में सारे लोग बढ़िया सोच रहे हैं, तो उसको लौह पुरुष से कम माना जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी क्या किए थे कि पूरे जैसे सुने होंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, हैदराबाद बोल रहा था नहीं पाकिस्तान में मिलेंगे, जूनागढ़ बोल रहा था अलग पाकिस्तान में मिलेंगे, जम्मू कश्मीर का अलग कहानी, बात समझे कि नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देसी राजा थे ना, राजा लोग बोलते थे हम भारत लोग के हिस्से नहीं बनेंगे, हम आजाद रहेंगे। तो भारत देश दिखता है अलग अलग राज्यों का, सब टुकड़ा में था। बात समझेंगे 500 समझ में आ रहा है, 500 कुछ मतलब बटे हुए थे, हिस्सा में था टुकड़ा। सोच के देखो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दिन है कि आज जो अलग अलग राज्य आपको दिखता है, नहीं तो सोच के देखो अगर वो नहीं होते तो पता चला कि आप लोग थोड़ा सा ट्रेन पकड़ते तो पता चलता है किसी और देश में चले गए, रहते भारत में। बात समझना, लेकिन देश कोई और होता तो सर सभी देसी राजाओं को डरा धमका के, समझ में आ रहा है, लोग ये सब तमाम चीजें देखकर क्या किए, एक बनाए, क्या किए, इसीलिए उनको लॉ पुरुष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चलिए लिखे जल्दी से, थोड़ा सा है, थोड़ा सा लिखो जल्दी से। मूल अधिकारों पर उप समिति, उप समिति लिख लेना। एक बाबू हल्ला नहीं, उप समिति का अध्यक्ष कौन थे? चलिए पूछते हैं मूल अधिकारों पे। जेडी कृपलानी लिख लेना, जे बी कृपलानी, कृपलानी, कृपलानी नाम याद आ रहा है? देखते हैं कितने लोग का मेमोरी है। मैं कोई सब्जेक्ट में पढ़ाया था, इंग्लिश में था सर हम लोग, केमिस्ट्री में पढ़ाया, केमिस्ट्री में डी ब्लॉक का तत्व याद करवा हमको तो वही पढ़े थे क्या? नहीं, वो वाला एक वैसे ही मजाक में बोल रहे। अल्पसंख्यकों पर उप समिति, उप समिति तो दो यहाँ पे थे अध्यक्ष, यहाँ भी लिख लेना अध्यक्ष। एक सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, देखना कह रहा है कि सर एक उप समिति में मूल अधिकार किसका, मूल अधिकार का उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? अल्पसंख्यक, क्या रखना, अल्पसंख्यक का एच सी मुखर्जी। मूल अधिकारी को बात करें तो जेबी कृपलानी, दोनों को पटेल, दोनों का कौन? पटेल, उसी के अंतर्गत है। बात समझ आ रहा है? ठीक, अब लिख लेना जल्दी से। झंडा समिति 3 जगह पे एक ही बात, झंडा समिति, झंडा समिति, हाँ, अरे झंडा भी उसी में लोग बनाए थे, कौन सा झंडा होना चाहिए, चक्र का क्या, कैसे सब सोच के कौन सा रंग होना चाहिए, ये सब काम कहने वाले लोग कहते हैं कि भगवा हिंदू लोग का ग्रीन क्या बोलते हैं और व्हाइट ईसाई, ऐसा ऐसा है नहीं, इसका अलग मतलब है। ये लोग अपने से मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। लिख लीजिए कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन, जैसे इंसान को मानना सबसे आसान है। बात समझे, जैसे मेरे बारे में मैं कुछ भी किसी दिन किसी को बोल दो, कुछ भी मान लेते हैं, तो मान तुम्हारा मन। कार्य संचालन समिति, और जो इतना सोचता है उसको पता है, टेंशन नहीं लेता है। अगला वित्त एवं स्टाफ समिति, वित्त इकोनॉमी से जुड़ा है, वित्त जहां भी आ गया बैंक पैसा, समझ में आ रहा है, तो वहां हम लोग बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस वगैरह से बोलते हैं, तो वित्त लिख लेना, वित्त एवं स्टाफ समिति। ये तीनों का कौन थे तो लिख लेना, फिर से वही डॉक्टर खाली मिले। तो इतना ही था, तो आप लोग रोइए हैं। अच्छा एक तो हम भूल ही गए
मेन जिसके बारे में आप अभी तो बात ही नहीं की, और क्या नाम है लिखिएगा प्रारूप समिति, ये तो सबको पता होना चाहिए। हाँ छूट गया तुम, अब समझ आ रहा है क्या होना चाहिए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप मतलब कि संविधान का कैसा रूप होना चाहिए, तो लिखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष। कुछ लोग तो पढ़ते हैं भाई, पढ़ने वाले लोग को बातों में तारीफ करता हूँ, लेकिन गलत कामों में बहुत खराब लगता है। प्रारूप समिति अभी मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते, पता है बिल्कुल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन? भीमराव अम्बेडकर। इनमें टोटल 7 सदस्य थे, 7 में से आधा देखेंगे कुछ लोग का तबियत खराब हुआ था, नहीं यहाँ पे तो कुल मिलाकर पूरा जो भाग चला जाता था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास चला गया था, वही लिखे थे। समझ में आ रहा? तमाम चीजों गलत। फिर आगे का आप लोग को पता ही होगा कि हमारा संविधान को बनने में कितना समय लगा था, ऐसा तो पता होगा। 2 साल 18 दिन। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ पे आज की क्लास इतना। हाँ छूट रहा है, लेकिन सब चीजें पढ़ना है, बात समझे कि नहीं?